ये वीडियो कुछ दिनों पहले YouTube पर अपलोड किया गया था, जिसमें एक माता-पिता अपने इकलौते बेटे को घर ले जाने के लिए वृंदावन आए थे। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज से अनुरोध किया कि वे उनके बेटे को समझाए कि वह घर लौट आए और घर पर रहकर भक्ति करे, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है और वो उनका इकलौता बेटा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी लोग से एक प्रश्न है कि क्या माता-पिता को अकेला छोड़कर वृंदावन में जाकर केवल भक्ति करना सही है, खासकर तब जब आपके माता-पिता बीमार हो और उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो? या फिर ऐसा सोचना सही है कि हमें भक्ति में तो बहुत रस आ गया है, हमारा मन तो केवल भक्ति में ही लगता है और हम पूरा जीवन भक्ति ही करना चाहते हैं, और अगर माता पिता छूट भी जाए तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान सब संभाल लेंगे। एक्चुअली ऐसे विषयों पर बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, बहुत सी कमेंट्स करी। किसी ने लिखा कि जब विट्ठल देव अपने भक्त के घर आए थे तब वह भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और उन भक्त ने स्वयं भगवान से कहा था कि पहले वह माता पिता की सेवा पूरी करेगा, क्योंकि माता पिता ही साक्षात भगवान है। किसी ने लिखा है कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, आपका बेटा वृंदावन में रहकर भक्ति कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है, आपको खुश होना चाहिए। कई लोगों ने तो यह तर्क दिया कि अगर आपके परिवार में से कोई एक व्यक्ति भक्त है तो आपकी आगे की और पीछे की सारी पीढ़ियां तर जाएंगी, क्योंकि इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव ने यह वरदान दिया था। किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसके सभी ऋण माफ हो जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर माता पिता का भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता और उसे कोई पाप नहीं लगता। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आदि शंकराचार्य ने भी अपनी माता की अनुमति और आशीर्वाद के बिना संन्यास नहीं लिया था, इसलिए माता पिता के आशीर्वाद के बिना की गई भक्ति भी भगवान को प्रिय नहीं होती। तो आखिर सत्य क्या है? क्योंकि इस बात पर जितने लोग हैं उतनी ही राय है और हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातों को सही मान लेता है। लेकिन सीधी सी बात तो यह है कि जो लोग बड़े बड़े महान आचार्यों और संतों के उदाहरण दे रहे हैं, उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि उन महापुरुषों के जीवन की परिस्थितियां, उनकी तपस्या, उनका उद्देश्य और उनका स्तर सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। जरूरी नहीं कि इन महान संतों ने, इन महान आचार्यों ने जो किया वैसा ही हम करें, क्योंकि हम उन्हें इमिटेट नहीं कर सकते, उनकी नकल नहीं कर सकते, बस हम उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम उनकी नकल करने लगे, हम उनकी जैसा करने लगे तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिव जी ने जहर पिया था, हम नहीं पी सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, हम नहीं उठा सकते। उसी प्रकार इतिहास में अगर चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जी और अनेक संतों ने घर परिवार छोड़कर, माता पिता को छोड़कर संन्यास अपनाया, तो जरूरी नहीं कि यार हम भी उनके जैसे हैं, हम भी भविष्य में उनके जैसा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो हम भी आज उनके जैसा ही करें, उनकी ही नकल करें। यहाँ तक कि उन्होंने भी अपने परिवार वालों को किसी न किसी तरीके से मनाया था। श्रीपाद शंकराचार्य जी के बारे में आता है कि जब वे नदी में थे तो किसी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और वो चिल्लाकर अपनी माता से कहने लगे कि अगर आपने मुझे संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी तो यह मुझे खा जाएगा। तब उनकी माता ने अनुमति दी। लेकिन आज के इस कलयुग के टाइम में तो 100 में से शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरे जीवन पर्यंत इस संन्यास धर्म का पालन कर सके। बिना शादी, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके विरक्त भाव से शुद्ध भक्ति करने वालों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए अगर घर परिवार छोड़ करके भक्ति करने के लिए 100 व्यक्ति जाते हैं तो अधिकतर लोगों को मानसिक समस्याएं आ जाती हैं। किसी को पैसे की कमी महसूस होती है, तो किसी को पद प्रतिष्ठा की कमी महसूस होती है और किसी को पति या पत्नी की कमी महसूस होने लगती है, और इस कारण से वो शुद्ध भक्ति करने में असफल होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले अपने माता पिता और परिवार की देखभाल करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करें और साथ साथ भगवान की भक्ति करें। भगवान की और अच्छे से सेवा करने की तीव्र इच्छा को अपने हृदय में जागृत करें। एक बात याद रखिए, जो वृंदावन में रह रहे हैं, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर वृंदावन में भक्ति कर रहे हैं, वे बहुत महान हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर भी आपके हृदय में वृंदावन जाने और वहां रहने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, तो वही विरह की भावना, हर क्षण वृंदावन, राधा कृष्ण का स्मरण, उनसे दूरी की पीड़ा, यह आपको और भी महान बना देगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति वृंदावन में रहकर वहाँ की महत्ता को नहीं समझता, उसके लिए वह स्थान धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और वह उसकी कदर नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से भी आप भक्ति में महान हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वृंदावन में रहकर भक्ति करना गलत है। आप किसी भी चीज को पूरी तरह से सही या गलत नहीं कह सकते। हर व्यक्ति का निर्णय और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और ये बात स्वयं उस व्यक्ति को तय करनी चाहिए। यदि आप वृंदावन में रह करके, घर परिवार छोड़ करके भक्ति कर सकते हैं, पूरे जीवन पर्यंत विरत रह सकते हैं, तब भी अगर आपके माता पिता बीमार है और उन्हें आपकी जरूरत है तो उनकी सेवा किसी न किसी तरीके से अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह किसी और के जरिए ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी तो भगवान के अंश है और उनके भीतर भी परमात्मा विराजमान है। यदि आप पूरी दुनिया का भला करने चले हैं, भगवान को खुश करने की राह पर निकले हैं और भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो इस दुनिया के हर एक जीव से उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि उसके लिए सभी जीव भगवान के अंश हैं।
और उसी प्रकार से आपके माता पिता भी उन जीवों में आते हैं, इसलिए आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ मैं उन साधकों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि एक सन्यासी के लिए तो सारे नियम बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से सन्यासी तभी बनता है जब वह पूर्ण रूप से विरक्त हो चुका हो, गुरु और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका हो, तभी वह सन्यासी कहलाने लायक है। उसे घर परिवार से कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, तभी वह सच्चा सन्यासी है। फिलहाल ये परिभाषा और ये स्तर अलग अलग है, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई तो एक सन्यासी नहीं होता। अधिकतर लोग तो अलग अलग स्तर के साधक होते हैं, इसलिए उन सभी लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वीडियो में जो माता पिता प्रेमानंद जी महाराज से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को समझाए कि वह घर लौट आए, तो अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद ही कुछ समय पहले मुंबई में जॉब के लिए गया था। मुंबई में नौकरी कर रहा था और साथ ही साथ अपनी साधना और भक्ति का अभ्यास भी कर रहा था। मेरे माता पिता को लगता था कि हमारा बेटा ना फोन करता है, ना हमसे बातचीत करता है, ना घर पे आता है, कहीं हमारा बेटा आश्रम को ज्वाइन ना कर ले, कहीं वो भक्ति में लगकर घर से भटक ना जाए। इसलिए वो मुझे वापस लेने और मेरे गुरु से बात करने के लिए मुंबई आते हैं। जब वो मेरे गुरुदेव से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि इसे समझाइए कि यह शादी कर ले और घर वापस चला जाए। और अब आप अनुमान लगाइए और मुझे कमेंट कीजिए मेरे गुरुदेव ने उनसे क्या कहा होगा। एक्चुअली मैं खुद उस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि माता पिता के सोचने का ढंग अलग होता है और हम एक साधक होकर चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अंत में मेरा बस यही आग्रह है इन भक्तों और उनके माता पिता से, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अगर आपका बच्चा सच में एक अच्छा भक्त और एक अच्छा साधक बन रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, तो चिंता मत कीजिए। भगवान सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे हैं और अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको भी एक समय पर आत्म साक्षात्कार होगा। और अगर आपका बेटा वहां रहकर के भक्ति में संघर्ष कर रहा है, उसका मन बार बार भटकता है, वो परेशान हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे वापस घर लौट करके आपके साथ रह करके भक्ति करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो माता पिता को यह भी सोचना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है उसमें भी भगवान की कोई इच्छा होगी, कोई योजना होगी, इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए। और बच्चे को यह सोचना चाहिए कि मैं कितना अभागा हूँ, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम ऐसा सोचेंगे तभी हमारे मन की शुद्धि होगी। वास्तव में भगवान हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो उसके मन को शुद्ध करता है, जो उसको पूरे जीवन को शुद्ध करता है।